नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएक्स लाइव में। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। भाई इस बार भी नूर आलम ने बाजी जीत ली है। यस, 130 मार्क्स के साथ रैंक 1 पे हैं नूर आलम। चलो भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। ठीक है, और मैं देखता हूँ। एक मिनट रुकिए बस मैं। ठीक है, मैं सोम का टेस्ट एक बार देख लेता हूँ। सोम का टेस्ट, एक मिनट रुकिए। हाँ, सोम टेस्ट 4 है ना, ये सोम टेस्ट 4 है। सोम टेस्ट 4 है ना ये। ठीक है, चलो मिल गया। स्टार्ट करें आज का गाइस। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज का सेशन हमारा होने वाला है टेस्ट का डिस्कशन। सो ये तो स्लाइड मैंने रखी हुई है। जो भी स्टूडेंट एक्चुअली जो एमएक्स लाइव पर नहीं है वो एमएक्स डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। और यार आप ही लोग मेरे एम्बेसडर हो यार। ठीक है, मैं ज्यादा कोई प्रचार कर नहीं रहा हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं लोगों को बताऊं कि यार मैं एमएक्स ऐप पे पढ़ा रहा हूँ। सो यू गाइज आर द रियल एम्बेसडर फॉर द एमएक्स ऐप। ठीक है, तो जितना हो सके यार पॉसिबली आप लोग बताइए, ताकि यार स्टूडेंट में अवेयरनेस बने और वो एमएक्स ऐप डाउनलोड करके लेक्चर्स देखें। यार मैं देख रहा हूँ कोचिंग वालों ने पूरा बिजनेस बनाया हुआ है। सो थोड़ा बहुत अगर आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है लॉकडाउन के समय में, अगर आप ऐसे ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, तो ये इससे बेहतर आप लोगों को क्या मिलेगा। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं यार। और मैं एक बार गो टू स्क्रीन, एक मिनट रुकिए। चलो देखो, आज का हमारा ये भी हो गया है सोम टेस्ट 3। ये 4 है ना सोम टेस्ट। सोम टेस्ट 4, यस। ठीक है, सोम टेस्ट। हाँ, मैंने शफल किए थे ताकि कोई भी दो स्टूडेंट को सेम सिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर में क्वेश्चन ना मिले। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया आज का हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट रुको, इंक का कलर चेंज कर देता हूं मैं। यार नूर आलम की इस बार फिर रैंक 1 आ गई, तो बहुत बहुत मुबारक हो नूर आलम। विशाल सेकंड नंबर पे हैं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट जिन स्टूडेंट ने भी 80 के ऊपर मार्क्स आए हैं ना, जिनके भी, बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया यार, बहुत बहुत बढ़िया।
चलो बढ़िया, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सुल्तान यार आप थर्ड या फोर्थ पे हैं, शायद थर्ड या फोर्थ पे हैं। रैंक नहीं आती आप लोग को? रैंक भी आती होगी ना भाई, जब 7 बज जाता होगा तो आप लोग को मैसेज में रैंक आती कि नहीं आती है? अगर नहीं आती है तो नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, जैसे ही टेस्ट का टाइम एंड होगा आप लोग को रैंक आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो अब से आएगी, अब से आएगी। चलो ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर निकालो। पहले क्वेश्चन का आंसर निकालिए, फटाफट आंसर निकालिए। क्या आंसर होगा इसका? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थिन वॉल्ड सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल हैज डायमीटर डी। थिन वॉल्ड सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, ये दिया हुआ है। थिन वॉल्ड सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल, थिन वॉल्ड है ये, ठीक है, जिसका डायमीटर डी है और जिसकी लेंथ क्या है, एल है। इज लोकेटेड एट, इज क्लोज्ड एट बोथ द एंड, क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स, क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स, ठीक है। सब्जेक्ट इंटरनल प्रेशर पी, इसमें क्या लग रहा है, इंटरनल प्रेशर पी लग रहा है, इंटरनल प्रेशर पी। द प्रिंसिपल स्ट्रेस इन द मेटल थिकनेस टी आर। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन कौन से? सिग्मा 3 0 होता है ना यहाँ पर। प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन से हैं? सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिग्मा 1 क्या है? सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस पीडी बाई 2टी, और सिग्मा 2 क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पीडी अपॉन 4टी। देखो ये आ गया कि नहीं आ गया, पीडी बाई 2टी एंड पीडी बाई 4टी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो आसान है यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, सी इसका आंसर है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लोज्ड एंड है, क्लोज एंड है, क्लोज्ड एंड, और सिलेंड्रिकल सिलेंडर है, सिलेंडर है। क्लियर हो गया, सिलेंडर है ये, ठीक है। तो शेयर इसमें क्या होता है? 0 होता है। इन दी प्लेन ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 शेयर इज 0। तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। चलो बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्या इसका करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर कितना है? अ सिलेंड्रिकल टैंक विद क्लोज एंड, सिलेंड्रिकल टैंक इज विद क्लोज एंड। देखो क्लोज एंड्स हैं, क्लोज एंड्स हैं, देखो क्लोज एंड्स हैं। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? कंप्रेस एयर इसमें कितने हैं? इसमें कंप्रेस एयर है, कितना प्रेशर है उसका? 500 किलो पास्कल, 500 किलो पास्कल, ठीक है, 500 किलो पास्कल। इनर रेडियस ऑफ द टैंक इज 2 मीटर। इनर रेडियस ऑफ द टैंक, रेडियस ऑफ द टैंक दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द टैंक 2 मीटर। थिकनेस इसकी कितनी दी हुई है? थिकनेस 10 mm दी हुई है। मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस, यस, मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस क्या होता है? मैक्सिमम कहीं भी अगर आ गया तो सिलेंडर में मैक्सिमम कितना होता है? टाउ मैक्स इज नथिंग बट, टाउ मैक्स कौन से प्लेन में होता है? सिग्मा 2 सिग्मा 3 वाले प्लेन में कि सिग्मा 1 सिग्मा 3 वाले प्लेन में? जल्दी बताओ मुझे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है? जल्दी मुझे बताइए। पीडी अपॉन 80 होता है कि नहीं होता है? यस, पीडी अपॉन 80, पीडी अपॉन 80, दिस इज द करेक्ट, पीडी अपॉन 80। क्लियर? मैं मैक्सिमम इन प्लेन पूछा है ना, मैक्सिमम। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? पीडी अपॉन 80। इन प्लेन मैक्सिमम पूछा ना, इन प्लेन, इन प्लेन, इन प्लेन का मतलब इन दी प्लेन ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, इन दी प्लेन ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 मैक्सिमम इज पीडी अपॉन 80। ये कैसे निकालते हैं हम? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 निकालते हैं कि नहीं निकालते? सिलेंडर में क्या होता है? ये पीडी अपॉन 2t माइनस पीडी अपॉन 4t, ठीक है, बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा? पीडी अपॉन 80 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इन प्लेन अगर पूछा है, अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछा होता ना किसी भी प्लेन में, तो पीडी अपॉन 40 होता। पीडी अपॉन 80 होता है कि नहीं होता है? पीडी अपॉन 80 होता है कि नहीं होता है? जल्दी बताओ मुझे, बताइए भाई, ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है? तो प्रेशर देखिए कितना दिया हुआ है, प्रेशर आपको 500 किलो पास्कल, 500 किलो पास्कल, तो 500 इंटू 10 की पावर 3, तो 500 पास्कल इंटू डायामीटर कितना है? डायामीटर इज 2/2, डायामीटर कितना है? 2 मीटर है ना,
भाई रेडियस 2 मीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 × 2, मीटर को mm में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन अपॉन ये क्या है 8 इंटू थिकनेस किस में है mm में, तो ये आपका आ गया। तो ये आपने पास्कल में कन्वर्ट कर लिया, पास्कल में, ठीक है। अब आपको मेगा पास्कल में चाहिए तो आप क्या करेंगे, मेगा पास्कल में अगर आपको चाहिए तो 1 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मेनी मेगा पास्कल, ठीक है, 10⁶ या 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁶ पास्कल। तो इसको आप 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दी, यूल गेट द आंसर इज मेगा पास्कल। 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 और 2 यहां पर बच गया 2, तो ये आपका हो गया 250, 250 10⁶, 3 ये, ठीक है, और ये 1 10 से ये कैंसिल आउट हो गया। 25 मेगा पास्कल विल बी द आंसर, 25 मेगा पास्कल विल बी द आंसर। क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेक्ट आंसर है इसका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 50 करेक्ट आंसर, भाई सिलेंडर में जो मैक्सिमम होगा इन प्लेन जो होगा यार, ये अगर 50 है, ये 50 है क्या ऐप में, ये 50 है क्या, ये बताइए मुझे, ऐप में ये 50 है क्या? पच्चीस होगा यार, ये 25 होगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। किसी और क्वेश्चन का आंसर 50 है यार, किसी और क्वेश्चन का आंसर 50 है, इसका तो 25 है। ठीक है चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अ थिन वॉल्ड स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, थिन वॉल्ड स्फेरिकल शेल इज सब्जेक्टेड टू इंटरवल इफ द रेडियस ऑफ द शेल इंक्रीजेस बाई, तो रेडियस ऑफ द शेल जो आपका इंक्रीजेस बाई 1%। तो पहले R1 रेडियस है, ठीक है, ये स्फेरिकल शेल है, अब थोड़ा सा रेडियस इसका बढ़ गया, ठीक है, इसका रेडियस R1 है, अब रेडियस कितना हो गया R2 हो गया। तो R2 इसका 1% इंक्रीज मतलब 1.01 से मल्टीप्लाई कर देना, एंड द थिकनेस इज रिड्यूस बाई 1%। थिकनेस जो हो गई है इसकी 1% रिड्यूस हो गई, तो T2 इज इक्वल टू 0.99 इंटू T1। ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है? 0.99 इंटू T1 ये सही लिखा है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। विद द इंटरनल प्रेशर द सेम परसेंटेज चेंज इज सर्कमफ्रेंशियल हूप स्ट्रेस। सर्कमफ्रेंशियल हूप स्ट्रेस क्या होता है? सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस तो PD/4T होता है, PD/4T1, तो PD1/4T1 और सिग्मा C2 इज इक्वल टू PD2/4T2। परसेंटेज चेंज पूछा है तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? सिग्मा C1 माइनस सिग्मा C2 बाई सिग्मा C1। तो हमेशा परसेंटेज चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल होता है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। तो ये क्या हो गया PD1/4T1 माइनस, ठीक है। अब यहां पे D2 की जगह 1.01 R1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, ये आपका क्या हो गया PD1, ठीक है। तो डायमीटर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है भाई, D है ना, ये देखो ना बहुत ध्यान से, D है ना, चलो D1 D2 को कैसे लिख सकते हैं? D2 जैसे अगर ये 2 टाइम्स अगर होगा तो सेम ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 0.01 D1 P इंटू ये क्या हो गया 1.01 इंटू D2 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ T2 कितना है? T2 इज नथिंग बट 0.99 T1, 0.99 इंटू T1 डिवाइड बाई PD1/4T1। तो PD1 P ये D1 है, PD1/4T1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या? जो भी बचेगा यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.01 अपॉन 0.99 डिवाइड बाई 1 इंटू 100। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यूल गेट दी आंसर एज ये फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ये सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। सो दिस विल बी 2.02%, 2.02%। ये एक बार मैच कर लीजिएगा आप लोग, इसका जो करेक्ट आंसर है डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, आई एम सो सॉरी यार, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। ठीक है ना।
सो दिस इज द आंसर, 2.02% इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताइए, क्या करेक्ट आंसर होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 4 का। यस वेरी गुड यार करण, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अ थिन सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ डायमीटर डी, थिन सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ डायमीटर डी, देखो देखो बहुत ध्यान से देखिए, थिन सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ डायमीटर डी, ठीक है, थिकनेस टी, इसकी थिकनेस कितनी है? टी है, क्लोज्ड एट बोथ द एंड, क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स, ठीक है, सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी, सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी, द ट्यूब ऑल्सो कैरीज द टॉर्क, इसमें टॉर्क भी है, देखिए इसमें टॉर्क भी है, टी टॉर्क भी। द स्ट्रेस एट एनी पॉइंट सिग्मा एक्स कॉमा सिग्मा थीटा इंटू टाउ एक्स थीटा, देखो बहुत ध्यान से, नहीं देखिए बहुत ध्यान से, देखो बहुत ध्यान से, ए और डी कैसे सेम हो जाएंगे? सिग्मा एक्स जो आपका है, सिग्मा एक्स, सिग्मा थीटा इज ऑलवेज सरकमफ्रेंशियल, थीटा इज ऑलवेज, थीटा मतलब क्या हो गया, ठीक है, डायमेट्रिकल स्ट्रेस, डायमेट्रिकल स्ट्रेस कैसे आएगा? दैट इज सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, थीटा ऑलवेज डिनोट्स द सरकमफ्रेंशियल। किस ऑर्डर में लिखा है ये? एक्स थीटा और टाउ एक्स थीटा, किस ऑर्डर में लिखा हुआ है ये? थीटा ऑलवेज रिप्रेजेंट द सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। बात समझ में आई आप लोग को? थीटा में चेंज कब आएगा भाई? आप यूनिट एलिमेंट अगर लेते हो, ठीक है, यूनिट एलिमेंट अगर आप लेते हो और अगर आपका डायमीटर चेंज हो जाएगा तो थीटा विल बी डिफरेंट। सो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय द सिग्मा थीटा। क्लियर हो गई बात ये वाली? इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, इररिस्पेक्टिव, तो थीटा ऑलवेज डिनोट्स द सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, एक्स ऑलवेज डिनोट्स द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। आपको पता है क्लोज एंड होते हैं तो सिग्मा एक्स कितना होता है? सिग्मा एक्स कितना होगा आपका? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होता है? पीडी अपॉन 4t, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज पीडी अपॉन 2t, टाउ एक्स वाई कितना होता है? टी बाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये बताइए मुझे फटाफट, ठीक है, ये क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर डी इंटू टी, 2 पाई आर स्क्वायर डी इंटू टी। अब डायामीटर के 2 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, सॉरी इंटू टी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो यहां पर, ये जो आर है इसको डी के टर्म में लिख सकते हैं, आर को डी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, तो ये डायमीटर बाई 4 हो जाएगा, तो इट कैन बी रिटन इट एज, ठीक है, 2 पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? आर क्यूब क्यों नहीं है विशाल? देखो अपनी कॉपी में देखो बहुत ध्यान से, आर क्यूब इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए मैंने इक्वेशन क्या लिखी थी, टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर लिखी थी कि नहीं लिखी थी? दिस पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन शेल इज नथिंग बट 2 पाई आर क्यूब इंटू टी। अब जब आप इक्वेट करोगे यहां पर टी बाई 2 पाई आर क्यूब इंटू टी इज इक्वल टू टाउ बाई आर, तो शेयर स्ट्रेस मिल जाएगा ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? शेयर स्ट्रेस टी अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। ये समझ में आया आप लोग को? ये समझ में आया? शेयर स्ट्रेस लिखना है ना यहाँ पर, तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर इंटू टी होगा ना, क्यूब नहीं होगा ना, स्क्वायर होगा। आप जब ये इक्वेट करोगे तो ये स्क्वायर नहीं हो जाएगा भाई, ये तो जे की वैल्यू है, ये जे की वैल्यू है। देखो बहुत ध्यान से, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए मुझे। ठीक है चलो बढ़िया, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? 4th हो गया। 5th पे आइए, 5th पे आइए, 5th पे आइए। अ थिन सिलेंडर विद क्लोज लिड्स इज, क्लोज लिड है, थिन सिलेंडर विद क्लोज लिड इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर, द स्ट्रेस एट पॉइंट एक्स इज गिवन बाय, देखो बहुत ध्यान से, है ना? यस वेरी गुड। ये आपने क्या किया, एक क्रॉस सेक्शन काटा, यहां पर क्रॉस सेक्शन काटा और यहां पर पूछ रहा है आपसे एट एनी पॉइंट
क्लोज एंड है तो इसका मतलब क्या होगा, यस टेंसाइल स्ट्रेसेस, बोथ आर दी टेंसाइल, शियर स्ट्रेस इज जीरो, शियर स्ट्रेस इज जीरो। तो अगर आप इसका एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोथ आर टेंसाइल इन नेचर एंड देयर इज नो शियर स्ट्रेस, देयर इज नो शियर स्ट्रेस, ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो करेक्ट आंसर इज ए। चलो 6 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसका करेक्ट आंसर बताइए मुझे। A closed thin circular cylinder of diameter, closed है, closed है, इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा यस, वेरी गुड, 50 मेगा पास्कल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डायामीटर इसका कितना है 200 mm, 200 mm, ठीक है। वॉल थिकनेस इसकी दी हुई है 10 mm और इसमें गैस प्रेशर कितना है, गैस प्रेशर इसमें 10 मेगा पास्कल है। अब देखो अंकित, ये वाला क्वेश्चन है, अंकित है क्लास में, ये वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर 50 है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होगा, मैक्सिमम अगर आपसे पूछा है, कोई प्लेन नहीं दिया हुआ है, तो इट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ सिलेंडर। एब्सोल्यूट मैक्सिमम सिलेंडर कितना होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम सिलेंडर इज पीडी अपॉन 40, पीडी अपॉन 40 होता है कि नहीं होता है। तो पी कितना दिया हुआ है 10 मेगा पास्कल, इंटू डायमीटर कितना दिया हुआ है 200 mm, 4 इंटू थिकनेस कितना दिया हुआ है 10 mm, तो यार आंसर विल बी इन मेगा पास्कल, योर आंसर विल बी इन मेगा पास्कल, तो 50 आंसर आ जाएगा, 50 मेगा पास्कल, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई ये वाली बात। चलो बढ़िया, 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्या करेक्ट आंसर है इसका, किसी का आंसर आया ये वाला 7th का? वेरी गुड यार, वेरी गुड करण, वेरी गुड आदित्य, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का करेक्ट आंसर है, वेरी गुड यार शांतनु, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो एन ओपन एंडेड थिन वॉल स्ट्रेट पाइप, देखो ओपन एंड है, ओपन एंड होता है तो क्या नहीं आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस नहीं आता, ओपन है मतलब ओपन है ये। स्ट्रेट पाइप इज मेड ऑफ मटेरियल दैट कैन कैरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ टाउ मैक्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ सकता है। द पाइप इज ऑफ डायमीटर डी एंड थिकनेस टी, डायमीटर डी है थिकनेस टी है। द मैक्सिमम इंटरनल प्रेशर अलाउबल इज गिवन बाई नेग्लेक्टिंग द नॉर्मल स्ट्रेस इन द रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन में क्या है, स्ट्रेस जीरो है, तो इसका मतलब यहां पर मैक्सिमम कौन सा स्ट्रेस आएगा, सिग्मा सर्कमफ्रेंशियल ही आएगा, सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल जीरो, ठीक है। शियर स्ट्रेस जो रेडियल स्ट्रेस जो है सिग्मा 3 वो भी जीरो है, सिग्मा 3 वो भी जीरो है, लॉन्गिट्यूडनल भी जीरो है, ठीक है। सो मैक्सिमम कितना आ जाएगा, सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल बाई 2, तो सिग्मा सी कितना है, टाउ मैक्स इज नथिंग बट सिग्मा सी कितना होता है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इन सर्कुलर सिलेंड्रिकल कितना होता है, पीडी बाई 2टी माइनस 0/2, तो पीडी बाई 4t। एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आ सकता है, मैक्सिमम इंटरनल प्रेशर कितना आ सकता है, टाउ मैक्स आपको दिया हुआ है, तो टाउ मैक्स आपसे पूछा है और ये पी आपसे पूछा है, यहां पर टाउ मैक्स दिया है, पी आपसे पूछा है, ये पी आपसे पूछा है, तो P इंटू डी बाई 4t, तो P अगर आपको निकालना है तो P विल बी नथिंग बट, ठीक है, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी डी बाई 4t, तो मैक्सिमम कितना प्रेशर आ सकता है, तो P विल इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ T बाई डी इंटू टाउ मैक्स, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड यार, इसका ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दैट इज 8th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट से नहीं आया होगा। 8th क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, क्या करेक्ट आंसर होगा 8th का, एट्थ का आंसर बताइए मुझे, क्या करेक्ट आंसर है।
वेरी गुड यार विशाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, वेरी गुड। सी इज द करेक्ट आंसर। मैं बताता हूं, इसका आंसर सी है। बहुत बढ़िया विशाल, सी इज द करेक्ट आंसर। और किसी का आया ये क्वेश्चन? आदित्य, शांतनु, और भी जो स्टूडेंट हैं, किसी का आंसर आया ये वाला? नहीं किया। देखो, अ थिन वॉल सिलेंड्रिकल विद ओपन एंड्स, देखो थिन वॉल सिलेंडर विद ओपन एंड्स, ओपन एंड्स हैं और थिन वॉल्ड है। चलो देखो, यूनिफॉर्म इंटरनल प्रेशर इसमें कितना है? पी है, ठीक है। उसके बाद द वॉल थिकनेस इज टी, यूनिफॉर्म थिक वॉल मतलब थिकनेस टी है और डायामीटर नहीं दिया हुआ है। इंटरनल रेडियस इज आर, इंटरनल रेडियस इसका दिया हुआ है आर, और यंग्स मॉडुलस ई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। द इंक्रीज ऑफ द रेडियस ड्यू टू द इंटरनल प्रेशर इज इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। देखो बहुत ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान से, देखो वेन एवर दी ओपन एंड्स, जब भी ओपन एंड होते हैं, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस जीरो नहीं होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जीरो होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जीरो होता है। और देखो बहुत ध्यान से, अगर ये जीरो नहीं है, ये जीरो है, द सरकमफ्रेंशियल विल स्ट्रेस विल इंक्रीज द रेडियस ऑफ द डायमीटर, इंक्रीज करता है, मतलब रेडियस इंक्रीज करता है। सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द डायमीटर। अब देखो डायमेट्रिकल स्ट्रेन निकाल लेते हैं, डायमेट्रिकल स्ट्रेन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे डायमेट्रिकल स्ट्रेन? इज इक्वल टू चेंज इन द डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इक्वल टू सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस डिवाइड बाय ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एल बाई ई। अब म्यू एल तो जीरो दिया हुआ है, म्यू एल जीरो है, म्यू एल अगर जीरो है, ये चीज आपकी जीरो हो गई, सिग्मा एल जीरो आपका है। सिग्मा एल अगर जीरो है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? सर्कमफ्रेंशियल इज पीडी बाई टू टी, ठीक है। चेंज इन द डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज नथिंग बट, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज नथिंग बट पीडी बाई टू टी ई, पीडी बाई टू टी ई, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान से, चेंज इन द डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर इज पीडी बाई टू टी ई आ गया इस वाले केस में। अब देखो डायमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? टू टाइम्स ऑफ द रेडियस। यहां पे भी डायमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? टू टाइम्स ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू पी इंटू यहां पे भी टू टाइम्स ऑफ द रेडियस डिवाइड बाई टू टी ई। अब देखो यहां पर देखो, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो चेंज इन द रेडियस कितना आ जाएगा? पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई टी ई, पी आर स्क्वायर डिवाइड बाई टी, ये आर है यहां पर, पी आर स्क्वायर बाई टी। समझ में आया? हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लॉजिकल थोड़ा सा लॉजिक लगाना है यार। चलिए देखिए, देखो रेडियल स्ट्रेस क्या कर रहा है, देखो चलिए देखिए बहुत ध्यान से, दिस इंटरनल प्रेशर इज जनरेटिंग द रेडियल स्ट्रेस, ठीक है। ऑल्सो दिस इंटरनल प्रेशर इज जनरेटिंग द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस ऑल्सो, circumferential stress also, and the circumferential stress is responsible for the change in the diameter। आप देखो हमने अपनी नोट्स कॉपी में क्या किया था, हमने अपनी नोट्स कॉपी में क्या किया था, हमने क्या निकाला था? एंड बिकॉज यहां पर थ्री डायमेंशनल मोर सर्कल इन्वॉल्व हैं, तीन स्ट्रेसेस हैं, कोई एक स्ट्रेस तो चेंज कर रही है ना डायमीटर, और सारे के सारे स्ट्रेस किस लिए आ रहे हैं? इंटरनल प्रेशर की वजह से आ रहे हैं। अलोन इंटरनल प्रेशर इज नॉट गिविंग द रेडियल स्ट्रेस, ठीक है। इंटरनल प्रेशर ऑल्सो गिविंग द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, इंटरनल प्रेशर ऑल्सो गिविंग द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, बस यहां ओपन एंड है, ओपन एंड है तो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जीरो हो गया। सबको समझ में आया? क्लियर एवरीवन? नितिन समझ में आया? जल्दी बताइए मुझे, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था यार, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नाइन्थ क्वेश्चन, विल मूव टुवर्ड्स द नाइन्थ क्वेश्चन। चलो नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखो, a thin circular cylindrical vessel of diameter d and length l and wall thickness is subject to internal pressure p. The minimum principal stress is pd by kt where k is value. ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने दे दिया, ये नहीं देना चाहिए था यार मुझे, जहां पर इतने होनहार लोग हैं, ठीक है। नाउ अब आप लोग ना बहुत ही मतलब इस सब्जेक्ट के होनहार लोगों में से आ गए हो, ठीक है। मैं अब कोशिश करूंगा अगले सब चैप्टर्स के जो क्वेश्चन हो और भी ज्यादा ट्रिकी हो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो। आप लोग यार बहुत मार्क्स लेके आ रहे हो यार, ठीक है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये मतलब मुझे लगता है कि मैं ही इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो आप लोग सच में बहुत ही ज्यादा जीनियस हो, या मेरे क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही टुच्चा है यार, मतलब मैं बहुत ही घटिया लेवल के क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, ठीक है। अब मुझे अपने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा यार, तुम लोग सच में बहुत मार्क्स लेके आ रहे हो, ठीक है। ये मेरी ईगो पे लग रहा है कि तुम लोग इतने मार्क्स कैसे ला रहे हो। चलो ठीक है, अ थिन सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर डी, ठीक है, एंड दी लेंथ एल, इसकी लेंथ एल है, एंड दी थिकनेस इज टी, इज सब्जेक्ट इंटरनल प्रेशर पी, इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी। चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच मीनल यार। इंटरनल प्रेशर पी, द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, कम से कम मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सा है? प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट इज इक्वल टू पी डी बाई 4t, तो k की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया है। 10th क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बहुत बढ़िया यार, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। A thin pressure vessel of spherical shape, a thin pressure vessel of spherical shape, अच्छा सॉरी, spherical shape है ना, a thin pressure vessel of spherical shape, a thin pressure vessel of spherical shape, ठीक है, हैज वॉल थिकनेस 10 mm, ठीक है, और डायमीटर इसका कितना है? 1800 mm। यंग्स मॉडुलस, इसका यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 210 GPa, तो इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 210 इंटू 10 की पावर 3 मेगा पास्कल, ठीक है। पॉइजॉन्स रेशियो इस मटेरियल का दिया हुआ है 0.3। इफ द प्रेशर वेसल एक्सपीरियंस एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 0.9 P इज इक्वल टू 0.95 MPa, द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम मेम्ब्रेन स्ट्रेस, अप्रोक्सीमेट मेम्ब्रेन स्ट्रेस, तो अप्रोक्सीमेट मेम्ब्रेन स्ट्रेस जो यहां पर पूछा गया है, मेम्ब्रेन स्ट्रेस, तो मेम्ब्रेन स्ट्रेस जो आता है मेंबर्स, मतलब जो आपका आउटर मेंबर है मेम्ब्रेन, ठीक है, इन मेम्ब्रेन में जो स्ट्रेस आएगा दैट इज सर्कमफ्रेंशियल इन नेचर, एंड मेम्ब्रेन स्ट्रेस इज इक्वल टू पीडी बाई 4t फॉर स्फीयर, फॉर स्फीयर। तो प्रेशर कितना दिया हुआ है? 0.95 MPa, 0.9, डायमीटर कितना है? 1800 MPa, 1800 MPa, डिवाइड बाई 4 इंटू थिकनेस कितनी है? थिकनेस इज नथिंग बट, थिकनेस इज नथिंग बट, कहां गई थिकनेस? 10 mm, 10 mm, 10 mm, तो दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, तो 42.75 आ जाएगा, 42.75 मेगा पास्कल। सो इसके नियरेस्ट ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, इसका नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है? 43 है, बी इज द करेक्ट आंसर। मेम्ब्रेन स्ट्रेस मतलब सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस पूछा है आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं, 10th हो गया, 11th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं।
11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ थिन प्रेशर वेसल स्फेरिकल शेप हैज स्फेरिकल शेप, थिन स्फेरिकल, अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर, थिन। ठीक है, वॉल थिकनेस 10 mm है, वॉल थिकनेस 10 mm है और डायामीटर 1800 mm है। अच्छा सेम ही है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस 210 इंटू 10 की पावर 3 MP है, पॉइजन रेशियो 0.3 दिया हुआ है। द चेंज इन इट्स डायामीटर, देखो डायमेट्रिकल स्ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? अगर नहीं भी फॉर्मूला याद है तो आप निकाल सकते हो, डायमेट्रिकल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, डायमेट्रिकल स्ट्रेस इज इक्वल टू, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, है ना? सो वैसे आपको फॉर्मूला याद है तो ज्यादा अच्छा है। डायमेट्रिकल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, PD बाई 4TE 1 माइनस म्यू, डायमेट्रिकल स्ट्रेस, ठीक है। डायमेट्रिकल स्ट्रेन आपसे क्या बोला है, चेंज इन द डायमीटर, चेंज इन द डायमीटर पूछा है, तो चेंज इन द डायमीटर इज इक्वल टू PD स्क्वायर बाई 4TE 1 माइनस म्यू, ठीक है। तो P आपको दिया हुआ है 0.95, डायमीटर कितना दिया हुआ है 1800 का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ थिकनेस 10 mm, यंग्स मॉडुलस 210 इंटू 10 की पावर 3, 1 माइनस 0.3, सो यूल गेट द आंसर है 0.25 mm, ये चेंज आएगा, 0.25 mm चेंज आएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, तो यस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो 12th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है, देखो, अ सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल ऑफ 3 मीटर आउटसाइड डायमीटर इज 10.8 मीटर लॉन्ग, ठीक है, सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है, सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है, हाँ बताता हूं, देखो सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल 3 मीटर आउटसाइड डायमीटर, 3 मीटर आउटसाइड डायमीटर, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, चलो देखते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। देखो आउटसाइड डायमीटर 10.8 मीटर लॉन्ग, 10.8 मीटर लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद क्या है, द वॉल थिकनेस 25 mm एंड सब्जेक्ट टू इंटरनल प्रेशर 800 किलो पास्कल, 800 किलो पास्कल, 800 किलो पास्कल, और थिकनेस कितनी दी हुई है, थिकनेस दी हुई है आपको, कहां गया, 25 mm, ये दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द चेंज यंग्स मॉडुलस 200 GPa दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस इज 200 इंटू 10 की पावर 3 मेगा पास्कल, पॉइजॉन्स रेशियो आपको 0.3 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, चेंज इन डायामीटर एंड चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायामीटर आपसे पूछा हुआ है और चेंज इन लेंथ, ये दो चीज आपसे पूछी है। फॉर्मूला याद है तो भी ठीक है, नहीं भी याद है तो भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से, आउटर डायामीटर दिया हुआ है, यहां पर आउटर डायामीटर दिया हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप हमेशा जो फॉर्मूला डिराइव करते हो किसके लिए करते हो, ये आउटर डायमीटर 3 mm दिया हुआ है, आउटर, ये देखो बहुत ध्यान से, आउटर डायमीटर दिया है, तो आप इसे किस में कन्वर्ट करोगे, इंटरनल डायमीटर में कन्वर्ट करोगे। देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, ये 25 mm, ये 25 mm, तो 50 mm माइनस करेंगे आप यहां पर, पहले तो आप ये देख लीजिए, 25 mm ये, 25 mm ये, तो इनर डायमीटर कितना हो जाएगा, यस इनर डायामीटर विल बी, इनर डायामीटर विल बी 3, मतलब mm अगर आप लेना चाहो mm में भी ले सकते हो, 3000 mm माइनस 3000 mm माइनस 50 mm, तो ये कितना आ जाएगा 2950 mm या 2.95। अब देखो बहुत ध्यान से, ये आ गया आपके पास, पहले बात तो ये D आ गया आपके पास, ये D आ गया, ठीक है। ये D जब आ गया, चेंज इन द डायमीटर, क्या फॉर्मूला होता है चेंज इन द डायमीटर,
सिलेंड्रिकल है ना। चेंज इन द डायमीटर निकालते हैं, देखो चेंज इन द डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन द डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर इज इक्वल टू पी डी अपॉन 4TE, ठीक है, 2 माइनस म्यू, ठीक है। चेंज इन द डायमीटर आ गया, तो चेंज इन द डायमीटर इज इक्वल टू चेंज इन द डायमीटर, अरे यार एक मिनट रुकिए, इसका नोटेशन चेंज इन द डायमीटर, ठीक है। चेंज इन द डायमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी डी स्क्वायर अपॉन 4TE 2 माइनस म्यू, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू पी डी बाई 4TE 1 माइनस 2 म्यू, तो चेंज इन द लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी एल अपॉन 4TE 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू। ये फॉर्मूला रख दीजिए आप, चेंज इन द डायमीटर निकाल लीजिए, चेंज इन द डायमीटर इज इक्वल टू पी, प्रेशर कितना दिया हुआ है, प्रेशर आपको दिया हुआ है 800 किलो पास्कल, 800 किलो पास्कल, और इसे मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करेंगे हम, 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी बताइए मुझे। ठीक है, चेंज इन दी लेंथ आपका आएगा 0.509, यस 0.509 आएगा, यस, हाँ हाँ हाँ, 1/1000 से, यस 1/1000 से अगर आप करेंगे तो 800 मेगा पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 इंटू डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2950 का स्क्वायर पी डी स्क्वायर बाई 4TE, 4 इंटू थिकनेस कितना है, और यंग्स मॉडुलस, थिकनेस आपका है 25 mm, और यंग्स मॉडुलस है 200 इंटू 10 की पावर 3, और ब्रैकेट में आपका कितना है 2 माइनस म्यू, 2 माइनस 0.3, और चेंज इन द लेंथ आपका आ जाएगा 800 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2950 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 25 इंटू 200 इंटू 10 की पावर 3, 1 माइनस म्यू, 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 0.6, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। चेंज इन द डायमीटर विल कम्स आउट टू बी 0.591 mm, और चेंज इन द लेंथ विल कम्स आउट टू बी 0.509 mm। ये देखो, ये दोनों आंसर आएंगे, ये दोनों आंसर आएंगे, ये दोनों आंसर आएंगे, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो था, मैंने ऑप्शन फ्रेम किए थे, मैंने शायद ये 0.50 को लेके फ्रेम किए थे यार। ऑप्शन क्या थे इसके, 0.5 0.4 ऐसे थे ना, 0.50 0.40 0.30 ऐसे थे ना। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगर कभी ऐसी सिचुएशन फंसे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, 0.505 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, मोस्ट अप्रोप्रिएट तो 0.505 हो जाएगा ना। हम क्या करते हैं ना, पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट तक तो देखते ही देखते हैं, पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट तक देखा आपने, 0.50 है ना। चलो एनीवेज, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, जो टिक करना है वो तो आप अपने कॉमन सेंस से कर सकते हो, जो क्वेश्चन समझ में आने वाली चीज थी वो समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, अ कास्ट आयरन ऑफ पाइप, इसका करेक्ट आंसर क्या है, चलो, अ कास्ट आयरन पाइप, वन कास्ट आयरन ऑफ पाइप, पाइप, ये देखो पाइप हो गया,
ऑप्शन बी, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑफ पाइप डायमीटर इसका कितना है 1 मीटर डायमीटर इज रिक्वायर्ड टू विथस्टैंड, इसमें प्रेशर हेड कितना है, हेड ऑफ वाटर कितना हेड आ सकता है इसमें 200 मीटर हेड ऑफ वाटर, 200 मीटर हेड ऑफ वाटर। ठीक है, इफ द लिमिटिंग टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द पाइप मटेरियल इज, लिमिटिंग टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द पाइप मटेरियल, जो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ सकता है वो कितना आ सकता है 20 मेगापास्कल आ सकता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, द थिकनेस ऑफ द पाइप विल बी, थिकनेस ऑफ द पाइप विल बी दिस 200 मीटर ऑफ द वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इंटरनल प्रेशर। तो अगर 200 मीटर हेड का पानी है तो इंटरनल प्रेशर कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। ये 200 मीटर दिया हुआ है तो रो की वैल्यू कितनी हम ले लेंगे, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81 इन के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू एच कितना दिया हुआ है 200 मीटर दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है। समझ में आया, क्लियर हो गई ये वाली बात। ठीक है, अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे रो इंटू जी इंटू एच तो ये किस में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी केजी पर सेकेंड स्क्वायर, ये है ना। चलो बहुत ध्यान से देखिए, तो बहुत ध्यान से देखिए, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे 1000 इंटू 9.81 इंटू 200, ठीक है, और डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, तो ये आप डिवाइड बाई इंटू 10 की पावर माइनस 6 करेंगे, योर आंसर विल कन्वर्ट, यस दिस विल, अगर आप इसे करेंगे ना 1962000 इंटू 10 की पावर माइनस 6 करेंगे और आंसर विल कम्स आउट टू बी मेगा पास्कल, मेगा पास्कल, दिस विल बी मेगा पास्कल। ठीक है ना, ठीक है, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज पास्कल, 10 की और माइनस 6 करेंगे मेगा पास्कल में आ जाएगा, मेगा पास्कल। ये क्या है, ये रो जी एच आपका किसमें आता है, पास्कल में आता है। ठीक है, सो ये आपका आ जाएगा 3 1 2 3 4 5 6, तो 1.9 आ जाएगा, 1.962 मेगा पास्कल। तो प्रेशर आपने निकाल लिया, थिकनेस पूछा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू 200 दिया हुआ है मैक्सिमम, इज इक्वल टू पीडी बाई 40, पीडी बाई 40, तो ये 200 इज इक्वल टू प्रेशर कितना है 1.962, डायमीटर कितना दिया हुआ है 1 मीटर इंटू 1000 इज इक्वल mm में हो गया, 4 इंटू थिकनेस कितना है, थिकनेस निकालना है तो थिकनेस आपकी mm में आ जाएगी, योर थिकनेस विल बी इन mm, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 50 mm आएगी, यहां से देखिए 50 mm, अप्रोक्सीमेट 50 mm आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, तो बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ आई हैव डिसाइडेड इज लॉन्गिट्यूडनल सर, देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, सिंस इट इज अ पाइप, ठीक है, पाइप में वाटर कैसे फ्लो होगा, पाइप में वाटर ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, लिमिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द पाइप मटेरियल इज 20 मेगा पास्कल। अब जब मैं आप लोग को स्ट्रेस इन पाइप्स बताऊंगा ना, ठीक है, स्ट्रेस इन पाइप्स जब मैं आपको बताऊंगा तब वहां पर बता दूंगा, जब भी पाइप फ्लो में वाटर फ्लो होता है, ठीक है, वेन एवर वाटर फ्लोज इन दी पाइप, किसी एक क्रॉस सेक्शन को ले लेंगे, ठीक है, वेन एवर, ये मैंने पाइप का एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, इसमें से वाटर जब आपका फ्लो होगा ना, सो किसी एक एलिमेंट पे क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा। क्लियर, अगर इसमें डाउट आ रहा है तो जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं आप लोगों को पूरा ये एक्सप्लेन करूंगा, फ्लो थ्रू पाइप पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फ्लो थ्रू पाइप एक्सप्लेन कर दूंगा, तब आपको और समझ में आ जाएगा कि व्हाई इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो वहां फिर ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, किसी का करेक्ट आंसर आया इसका,
वेरी गुड विशाल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। देखो अ थिन सिलेंडर 100 mm इंटरनल डायमीटर, 100 mm इंटरनल डायमीटर है, 100 mm इंटरनल डायमीटर, नन ऑफ दी अबव, यस नन ऑफ दी अबव। ठीक है, 5 mm थिकनेस है इसकी, थिकनेस कितनी है 5 mm है, 5 mm है। इंटरनल प्रेशर 10 मेगा पास्कल, इसमें इंटरनल प्रेशर कितना है 10 मेगा पास्कल है। ठीक है, एंड टॉर्क ऑफ 200 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पूछे हुए हैं आपसे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पूछे हुए हैं। देखो टॉर्क भी दिया हुआ है 200 न्यूटन मीटर, 200 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पूछा है। देखो जब भी कभी टॉर्क अप्लाइड होता है, ठीक है, टॉर्क अप्लाई होगा तो क्या होगा, इट इज सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस। टॉर्क अप्लाई होगा तो इट सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस। देखो बहुत ध्यान से, तो कोई एक एलिमेंट अगर आप लोगे तो उस पर सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस आएगा पीडी बाई 2t, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा पीडी बाई 4t, और टॉर्क आएगा। ये टॉर्क की वजह से शियर स्ट्रेस आएंगे। शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ठीक है, एंड दिस टॉर्क, ये जो शियर स्ट्रेस है इसकी वैल्यू क्या होगी, टाउ अपॉन क्या वैल्यू होगी इसकी, फटाफट बताइए, 2 पाई आर स्क्वायर टी, 2 पाई आर स्क्वायर टी। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पूछा है आपसे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पूछा है। पहले तो आप ये तीन वैल्यू निकालेंगे, तीन वैल्यू निकाल लीजिए, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस या फिर सिग्मा 1। ठीक है, अब ये सिग्मा 1 नहीं होगा, ये सिग्मा एक्स हो जाएगा। क्यों सिग्मा एक्स हो जाएगा, बिकॉज इट इज द शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस ऑल्सो आ रहा है यहाँ पर, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं होगा। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू पी डी बाई 2t। प्रेशर कितना दिया हुआ है 10 मेगा पास्कल, इंटू डायामीटर कितना दिया हुआ है 100 mm, अपॉन 2 टाइम्स थिकनेस कितना है 5 mm। ये सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा, पी डी बाई 2t से ये आपका आएगा 100 MPa, 100 MPa। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू पी डी बाई 4t, तो 10 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 5, तो यहां से 50 MPa आ जाएगा, 50 MPa। ठीक है, टाउ एक्स वाई निकाल लीजिए, टाउ एक्स वाई, टॉर्क कितना दिया हुआ है 200 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को mm में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 100/2, 100/2 का स्क्वायर इंटू थिकनेस कितना है 5 mm है, तो ये, और अगेन आंसर विल बी न्यूटन mm। तो यहां से ये टाउ एक्स वाई आपका आ जाएगा 25.46 मेगा पास्कल। अब आप नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लीजिए, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये आपको करना था। और सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यहां पर सॉल्व कर दीजिए, सिग्मा एक्स की वैल्यू 100 है, सिग्मा वाई की वैल्यू 50 डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 50 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 25.46 का स्क्वायर। यहां पर कितना आ जाएगा 100 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 50 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 25.46 का होल स्क्वायर। तो यहां से जो आपके आंसर आ जाएंगे, यहां से जो आपके आंसर आ जाएंगे ये आप देख लीजिए। तो ये आपका जो आएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी 110.7 मेगा पास्कल, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस विल कम आउट टू बी, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस विल कम आउट टू बी 39.3 मेगा पास्कल। तो इनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं है, कोई भी आंसर नहीं है। अब जल्दबाजी में 90% स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर 100 किया होगा, 90% स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर 100 किया होगा। दैट इज द रॉन्ग आंसर, दैट इज नॉट द प्रिंसिपल स्ट्रेस, दैट इज नॉट द प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि शियर भी एक्ट कर रहा है, क्योंकि शियर भी एक्ट कर रहा है। दिस सिग्मा सी इज नॉट द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। बात समझ में आ गई आप लोगों को? So this is not the correct answer. The correct answer is 110.7 megapascal. So none of the option matches. सबको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया?
ये सच में फंसाने वाला क्वेश्चन था। जो होता ना टॉफी दे दी सामने, ठीक है, बच्चा लपक के आ जाएगा कि आपने देखा कि क्वेश्चन की टॉफी है और आपने क्या देखा, शेयर देखना भूल गए और आपने धड़ाक से 100 आंसर कर दिया। और मैंने करेक्ट ऑप्शन दिया भी नहीं, नन ऑफ दीज दिया था। देखो बहुत ध्यान से, मैंने करेक्ट ऑप्शन दिया भी नहीं था। ऑप्शन देखो ना 25 50 ऐसे थे, मैंने दिया ही नहीं था करेक्ट ऑप्शन कि देखें कितना। और मैं सही बता रहा हूं, क्लास में जितने लोग अभी ऑनलाइन है, एक दो ने तो करेक्ट आंसर 100 किया ही होगा। किसी ना किसी ने करेक्ट आंसर 100 जरूर टिक किया होगा। टिक किया है कि नहीं किया है? किसी ना किसी ने तो किया होगा, है ना। तो ये 14th क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं, आप जब एग्जाम के बाहर आओगे, भाई 14वें का क्या आंसर लगाया तूने, व्हाट इज द करेक्ट आंसर और 14, आप बोलोगे यार 100 मेगा पास्कल। आपका दोस्त कहेगा हाँ यार मैंने भी 100 मेगा पास्कल, आई हैव ऑल्सो करेक्टेड 100। चल तेरा भी सही मेरा भी सही, दोनों का सही। और हम क्या मान के चल लेते हैं, चल +5 तेरे भी +5 मेरे भी। एंड व्हेन द रियल आंसर की केम, द आंसर विल बी नन ऑफ दीज। चलो एनीवेज, jokes apart, now we'll proceed towards the last question of today's class. We'll proceed towards the last question of today's class, that is question number 15th. That is question number 15th. चलिए, इसका करेक्ट आंसर कितना आया है? What is the correct answer for 15? किसी से हुआ ये क्वेश्चन? .33. Very good यार विशाल, very good. A compressed air tank have inner diameter 480 mm. 480 mm. And wall thickness is 8 mm. Is formed by welding two steel hemispheres. Two steel hemispheres. मतलब क्या किया आपने? ये एक टू स्टील हेमिस्फेयर, ये देखिए इन दोनों को आपने वेल्ड कर दिया, इन दोनों को आपने वेल्ड कर दिया, ठीक है, टू स्टील हेमिस्फेयर्स, ठीक है। इनका डायमीटर 480 mm दिया हुआ है, इंटरनल डायमीटर इज 480 mm, इंटरनल डायमीटर इज 480 mm, 480 mm एंड थिकनेस कितना दिया हुआ है, ठीक है, थिकनेस इज 8 mm, थिकनेस इज 8 mm, दिस थिकनेस इज 8 mm, दिस थिकनेस इज 8 mm, ठीक है। वेल्डिंग टू स्टील, इफ अलाउएबल शियर स्ट्रेस इन स्टील इज 40 मेगापास्कल, अलाउएबल शियर स्ट्रेस आपका 40 मेगापास्कल है, 40 मेगापास्कल, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल प्रेशर इनसाइड द टैंक, मैक्सिमम परमिसिबल प्रेशर कितना होगा, कितना प्रेशर होगा? अब देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस जो आपका आता है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो आपका आता है दैट इज इक्वल टू PD अपॉन 80, PD अपॉन 80, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है ना। अलाउएबल शियर स्ट्रेस आपको दिया हुआ है 40 मेगापास्कल, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है PD अपॉन 80 इन केस ऑफ स्फीयर्स, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है 40 मेगापास्कल इज इक्वल टू, प्रेशर पूछा है, डायमीटर कितना है 480 अपॉन 8 टाइम ऑफ थिकनेस कितना है 8 mm, तो यू विल गेट द आंसर एज P इज इक्वल टू 5.33 मेगापास्कल। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ऑल द क्वेश्चन इज जस्ट मैटर ऑफ रिमेंबरिंग द क्वेश्चन, कि आप कितना क्वेश्चन रिमेंबर करते हैं। माई मेन एम इज टू गिव द क्वेश्चंस, इज टू recall the formulas that we have been in the class. Getting every point, भाई समझ में आ रहा है सबको? Everyone getting the point? shear stress पूछा है 40 मेगापास्कल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखता हूं मैं। नहीं देखो, बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं इसे ओपन एंड मानूंगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो 0 हो जाएगा। अगर मैं ओपन एंड सिलेंडर मानता हूं ना इसे, ठीक है, अगर मैं ओपन एंड सिलेंडर मानता हूं आदित्य, तो क्या हो जाएगा भाई, मैं अगर ये पाइप की एनालिसिस करता हूं ना,
तो क्लोज्ड एंड पाइप मानता हूं मैं, क्लोज्ड एंड पाइप मानूंगा मैं। ठीक है, देखो जब यहां पर वाटर फिल हो जाएगा ना, वाटर फिल हो गया, आपने ये क्रॉस सेक्शन काटा, जब आपने ये क्रॉस सेक्शन काटा तो आप ये देख रहे हो यहां पे भी वाटर है, यहां पे भी वाटर है, यहां पे भी वाटर है। चलो बाकी सबको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, सबको समझ में आए? सो गाइज वी आर गोइंग इन अ वेरी गुड पेस, और जो हमारी मेथोडोलॉजी है पढ़ने की बहुत ही बढ़िया है अब तक। नाउ वी आर गोइंग इन अ वेरी गुड मेथोडोलॉजी, वी आर टेकिंग द चैप्टर एंड ऑन द नेक्स्ट डे वी आर टेकिंग द टेस्ट। ठीक है, सो टेस्ट देने से होता क्या है, इट्स देयर इज अ प्रेशर ऑन योर माइंड दैट यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दैट चैप्टर। सो हम बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे जा रहे हैं यार, हम बिल्कुल इसी तरीके से आगे के चैप्टर भी करेंगे। नाउ अवर नेक्स्ट क्लास इज, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज टेस्ट डिस्कशन। टेस्ट डिस्कशन हमारा कल होगा, टेस्ट डिस्कशन, और ये जो क्लास होगी दैट विल बी ऑन ऐप, दैट विल बी ऑन ऐप। ठीक है, तो कल एक काम करें, तो कल टेस्ट डिस्कशन करें कि एसएफडी बीएमडी करें, जल्दी बताइए मुझे। कल एसएफडी बीएमडी करना है कि टेस्ट का डिस्कशन करना है? अभी यार स्ट्रेन एनर्जी पे भी आएंगे यार, अभी मैंने थोड़ी ना बोला सोम खत्म हो गया, अभी हम एसएफडी बीएमडी पढ़ेंगे। ठीक है, एसएफडी बीएमडी के बाद मैं आप लोग को टॉर्जन बताऊंगा, टॉर्जन बताऊंगा, फिर शियर के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, फिर कॉलम पढ़ाऊंगा, फिर बेंडिंग पढ़ाऊंगा, कैसे बेंडिंग होती है। बेंडिंग के बाद फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेन एनर्जी आता है, स्ट्रेन एनर्जी कैसे आती है। स्ट्रेन एनर्जी के बाद मैं आप लोग को डिफ्लेक्शन के फॉर्मूलेस बताऊंगा। सो अभी तो बचा है यार, ऐसा थोड़ी ना है, मैं स्किप कुछ भी नहीं करूंगा यार। ठीक है, मैं स्किप कुछ भी नहीं करूंगा। हाउ विल वी डिसाइड? ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ मैक्सिमम दिया होगा, क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमम दिया होगा तो इट मैक्सिमम मींस एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट। ठीक है, और अगर कभी आपको दे दिया गया इन प्लेन मैक्सिमम, इन प्लेन मैक्सिमम, तो आपको देगा कौन से प्लेन में, सिग्मा सी सिग्मा एल के प्लेन में। ठीक है, सिग्मा सी सिग्मा रेडियल के प्लेन में, सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल सिग्मा रेडियल के प्लेन में, आपको देगा, बोलेगा किस प्लेन में मैक्सिमम निकालना है। और मैक्सिमम मतलब सिर्फ मैक्सिमम लिखा है तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से गाइस, ठीक है बहुत ध्यान से देखिए। अगर कल मुझे मैं फ्री रहा तो मैं 11:30 के आसपास, 11:30 AM के आसपास आपको मैसेज ड्रॉप कर दूंगा कि हम टेस्ट डिस्कशन मॉर्निंग में करेंगे और एसएफडी बीएमडी की क्लास, एसएफडी बीएमडी की क्लास हम लोग इवनिंग में करेंगे। ठीक है, अगर मैसेज नहीं आया, अगर मैसेज नहीं आया 11:30 से, अगर 11:30 तक मैसेज नहीं आया, सो इट मींस दैट हम टेस्ट का डिस्कशन इवनिंग में करेंगे। फिर से सुनिए, फिर से सुन लीजिए, फिर से सुनिए। अगर सुबह मैंने 11:30 से पहले पहले आपको मैसेज डाल दिया कि टेस्ट का डिस्कशन करूंगा, तो मैं अराउंड 11:55 AM के आसपास क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और अगर 11:30 तक मैसेज नहीं आता है तो इसका मतलब जो टेस्ट डिस्कशन होगा वो इवनिंग में होगा। फिर कौन सा टेस्ट डिस्कशन? जो हमारा एक रह गया है। ठीक है, हमारा कौन सा रह गया है? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का रह गया है शायद, प्रिंसिपल स्ट्रेस का रह गया है कि इलास्टिक किसका रह गया है यार? मोर सर्कल, प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला रह गया है शायद, प्रिंसिपल स्ट्रेस वाला रह गया है ना, एक डिस्कशन रह गया ना हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का। ये डिस्कशन हम लोग कर लेंगे टेस्ट 2 जो आपका है। ठीक है, सो क्या कंडीशन है ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूं। अगर 11:30 AM तक मैसेज आ गया आपको तो 11:55 या फिर 12 PM से आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो आपका क्या होगा,
टेस्ट 2 डिस्कशन होगा, टेस्ट 2 डिस्कशन। और अगर 11:30 तक मैसेज नहीं आता है ग्रुप पे, देन विल डिस्कस इट ऑन फ्रॉम 7:15 PM। हम क्या करेंगे, टेस्ट डिस्कशन करेंगे। समझ में आ गया? ये पॉइंट सबको समझ में आया जो मैंने बताया अभी आप लोग को? चलो बढ़िया। सो गाइज आज की क्लास में ओवर करता हूं यहीं पे ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप स्प्रेडिंग अबाउट MX लाइव। यार आप लोग बताओ यार अपने जूनियर्स को, ताकि और भी जूनियर्स का फायदा हो और क्लासमेट्स का फायदा हो और सीनियर्स का फायदा हो। सो गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट यू टुमारो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।